सुबह जब ब्रश करें तो ज़रा ध्यान से। एक केस जो है सामने आया है कि एक शख्स जो है ब्रश कर रहा था और उसका ब्रश करते करते वो ब्रश उसके स्टोमक तक पहुंच जाता है। और पूरी जब ये केस सामने आया तो उसी केस को जिसने सॉल्व किया वो डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। एशिया गैस्ट्रो लीवर एंड एंडोस्कोपी सेंटर इन्हीं का जो है ये चलाते हैं। और बात करेंगे, ये केस पहला आया जम्मू में सामने, इससे पहले भी केस सॉल्व किया आपने? थैंक यू वेरी मच। मेरे नॉलेज में शायद ये फर्स्ट केस रहेगा पूरी स्टेट में। इस तरह का पहला केस तो कहीं नहीं देखा गया है इस तरह पहले। मेरे नॉलेज में ऐसा केस फर्स्ट टाइम ही हुआ। तो जब पेशेंट आपके पास आया तो जब आपने केस सुना तो आपको क्या लगा कि ये केस इस तरह? एक्चुअली दोपहर में एक रेफरल हॉस्पिटल से कॉल आता है कि डॉक्टर तो शायद वो वाला पार्ट अंदर चला गया होगा 1 to 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप पेशेंट भेज दीजिएगा, विल ट्राई टू रिमूव इट एंडोस्कोपिकली। तो पेशेंट मेरे पास 4 बजे आता है और हमने जब पेशेंट की हिस्ट्री ली है और हिस्ट्री में पेशेंट बताता है कि ये डिस्टल पार्ट नहीं था, ये पूरा ब्रश ही चला गया अंदर। सो आई वॉज बिट मोर सरप्राइज कि भाई इतना बड़ा ब्रश कैसे गया। देन आई आस्क्ड हाउ इट हैपेंड। So he said कि I was doing routine brush, same time I was washing my hands and immediately कुछ call आया and try to attend that call और ये brush मेरे हाथ से slippery hand से slip होके निकल गया अंदर और try to remove it लेकिन उससे निकल नहीं पाया है। So immediately without wasting much time to the history मैंने उनको एंडोस्कोपी सूट में शिफ्ट किया और हमने निकालने की कोशिश की है। जैसे ही मैं देखता हूँ अंदर एंडोस्कोपी मशीन जब हम डालते हैं स्टमक में, सो जैसे ही मैं देखता हूँ कि एक एंड जो है स्टमक के अपर पार्ट में, ब्रश का स्टमक के अपर पार्ट में फंसा हुआ है और दूसरा पार्ट ब्रश का जो है वो स्टमक के डिस्टल पार्ट में फंसा हुआ है। तो दोनों पार्ट जो हैं वो पूरा एम्बेडेड है मसल के अंदर, मिकोजा के अंदर। सो अब डिफ़िकल्टी ये आ रही थी हमारे लिए कि उसको पकड़ने के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता हमारे पास जो इतने बड़े मोटे ब्रश को पकड़ सके। छोटी चीज़ें होती हैं जैसे 5 mm 8 mm 10 mm तक हम मैक्सिमम वो चीज़ें पकड़ सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट थे। बट ये जो इतना 2 सेंटीमीटर का मोटा थिकनेस वाला ब्रश पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जैसे लूप रहता है हमारे पास या स्नेयर रहता है जिसको बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वो एक किस्म का वायर का लूप होता है, तो वो उससे पकड़ सकते हैं। बट उसके लिए भी हमारे पास एक एंड जो है वो फ्री होना चाहिए, वो लूप जो है वो इसके ऊपर चढ़ना चाहिए। बट वो कोई भी एंड इसका फ्री नहीं था, दोनों एंड जो थे वो मसल में फंसे हुए थे। सो वो हमारे लिए बड़ी एक दुविधा वाली बात हो गई। अल्टीमेटली बाई सम मैनोवरिंग बाई सम थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट था, एनी हो हमने डिस्टल एंड पे उस लूप को चढ़ाने में कामयाब हो गए और वहाँ से ही लूप को वापस ऊपर लाते लाते प्रॉक्सिमल एंड पे हमने आके उसको पकड़ के थोड़ा मैनोवरिंग करना पड़ा और उस एंड को डिसलॉज किया। जैसे ही हमने उसको डिसलॉज किया देयर वाज ए ह्यूज गश ऑफ ब्लड देयर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे अल्सरेशन हो गया था, ब्लड ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। तो वो फिर हमने मैनोवरिंग करके। तो आपने भी ऐसा केस देखा नहीं होगा, लेकिन ये केस सॉल्व करते हुए क्या लगा आपको कि क्या कुछ थोड़ा टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि दोनों एंड जो थे वो एम्बेडेड थे। एक एंड जो था वो डिस्टल एंड में फंसा हुआ था और डिस्टल एंड बड़ा नैरोड होता है, ऑलरेडी पाइलोरिक चैनल जो होता है वो बहुत नैरोड होता है और हम अगर ज़्यादा उसमें मैनोवरिंग करते हैं या ज़्यादा मैनुपुलेशन करते हैं तो परफोरेशन का रिस्क था बड़ा। प्रॉक्सिमल एंड भी पूरा मसल के अंदर एम्बेडेड था, हमने उसको डिसलॉज करने की कोशिश की तो नहीं हो पा रहा था। सो वी स्ट्रगल फॉर 30 to 40 minutes, देन अल्टीमेटली वी सक्सीडेड थैंक्स टू ऑलमाइटी के हमें इसमें कामयाबी मिली। पेशेंट की तबीयत कैसी थी जब ये ब्रश जो है स्टोमक में फंस गया था? पेशेंट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल, कुछ माइनर सिम्टम्स बता रहा है वो, जैसे मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, कोई उतना सीवियर पेन नहीं था उसको, कोई सिक पेशेंट नहीं था। ही वॉज जस्ट वॉकिंग पेशेंट एंड ही वेंट वॉकिंग आफ्टर रिमूविंग द ब्रश, ही वेंट वॉकिंग। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम लोग इस वक्त ये जो खबर देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता में है कि ब्रश जो अंदर चला गया और पूरा स्टोमक तक में फंस गया, तो किस हिसाब से ब्रश करना चाहिए वो बताएं। देखो जो नॉर्मली रूटीनली हम केसेस देखते हैं वो पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं कई बार, जैसे फूड बोलस इंफेक्शन हो गया तो कई बार क्या होता है ऑलरेडी जो ये जो इसोफेगस होती है, जो फूड पाइप होती है, इसमें ऑलरेडी नैरोइंग होती है या स्ट्रिक्चर होता है, तो वहाँ एक्सपेक्टेड होता है कि पेशेंट ये सिम्टोमेटिक है, उसको सिम्टम नहीं है, सडनली उसने हैवी मीट बोलस या फूड बोलस लिया, वो इम्पैक्ट हो गया है, तो वो एक्सपेक्टेड है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हम देखते रहते हैं। बट इस तरह का जो केस है मुझे लगता है ये खुद की लापरवाही है, जो हम आज के टाइम पे बिजी शेड्यूल में मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसी का ये रिज़ल्ट है। जैसे एक ही टाइम में वो 3 काम कर रहा था, तो शायद उसी के चलते हुए इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। ये आई थिंक मल्टीटास्किंग का ही एक इफ़ेक्ट है यार। ये इसमें बता सकते हैं कि कहाँ पे, अभिषेक जी बताएं। ये देखिए
जैसे ही हम कैमरे से देख रहे हैं तो ये It's 4:07 पूरा PM. बेंड है, ये कर्व्ड है, तो इसका एक पार्ट इधर की तरफ है, एक पार्ट इधर की तरफ है। तो यहाँ से साइड से हम नीचे गए, आप ये भी देख सकते हैं ऊपर से ये पूरा जो है वो स्ट्रेच आउट हो गया हुआ है, ये पूरा स्ट्रेच आउट हो गया हुआ है। तो दोनों स्टमक के दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पे ये फंसे हुए थे। जैसे ही हमने डिसलॉज किया है, ये सिनेरियो था जो एंड हमने डिसलॉज किया, वहाँ पे इस तरह का अल्सरेशन बन गया हुआ था। हालांकि ये हमने वॉश किया, यहाँ पे काफ़ी ब्लड था, हमने कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट की हैं, एड्रेलिन इंजेक्ट करके वो थोड़ा सा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये वॉश करने के बाद का ये पिक्चर है, बट पहले के पिक्चर अगर आप देखते तो ये काफ़ी ज़्यादा अल्सरेशन था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड था। चलिए शुक्रिया। तो डॉक्टर खालिद महमूद जी से बातचीत कर रहे थे, एक केस उन्होंने सॉल्व किया है। और सुबह जब भी ब्रश आप करें तो ज़रा ध्यान से, अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो जनाब मुश्किलें पड़ सकती हैं। और इन चुनौतियों का जो है सामना डॉक्टर साहब ने किया और इस केस को जो है सॉर्ट आउट किया। आप जब भी ब्रश करें ज़रा ध्यान से करें। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरा अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।